ये वाला प्लान जो है ना सफल हो जाने दो। तुम खुद भी तैयार हो जाना है बाद में। और हाँ बहुरानी, और तुम्हारे कमरा में जो है ना हम तुम्हारे लिए साड़ी रखे हैं, वो पूजा में वह पहनना है। ठीक है, अब तैयार होते हैं हम। तो हम तुम्हारी बुआ को चूहा बना देते हैं। बोलो स्वीकार है? ऐसे निम्न तो कुछ नहीं है, चूहा बना दीजिए। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। बहुरिया ये लो, अब तुम जल चढ़ाओ। ठहरो, तुम जल नहीं चढ़ा सकते। आओ इधर। अरे काहे ये दोनों जो है वो जल नहीं चढ़ा सकते हैं? देखो इसने हाथी दांत का चूड़ी पहना है। हाँ। अरे हाथी दांत का चूड़ी पहनकर जल चढ़ाना बहुत ही अशुभ होता है। सब अपवित्र कर दिया तुमने। क्या करें अब? तो लाख का चूड़ी है ना, वो अम्मा जी भिजवाई थी, हाथी दांत का चूड़ी नहीं है ये। अरे बहुरिया, ये चूड़ी लाख का नहीं है, ये तो हाथी दांत का है। लगता हाथी दांत करा है फुआ। अरे निकालो पहले ये चूड़ियां। अरे माँ ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो रही है? आराम से पूछना ले होती है। तुमको पता है कितना बड़ा जो है अनर्थ हो गया है। सासू मैया ये लाख का चूड़ी है, ये हाथी दांत का चूड़ी नहीं है। वो आप विश्वास कीजिए हमारा। तुम्हारा विश्वास करके तो हमने गलती किया है। लेकिन बहुरानी, इसमें ना तुम्हारा कोनो दोष नहीं है। जो भी जो गलती है ना वो हमारा ही है। अरे भगवान, अब हम क्या करेंगे? इतना बड़ा पाप जो हो गया है। पंडित जी, अब आप ही बताइए, हमारे परिवार को ना आप ही बचाइए। अब है रेवती जी मेरी बात। बोले ना, जो भी दंड है ना वो हमको दे दीजिए। कहा है कि इसका कोनो गलती नहीं है, ये तो बच्ची है। रेवती जी मेरी बात तो अरे सुनिए। कहाँ सुने, अब सुनने को कहाँ रह गया? पंडित जी हम भी जानते हैं हमसे ना बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब हम क्या करें? ये भाभी तो पंडित जी को कुछ कहने ही नहीं दे रही। रेवती जी आप परेशान मत होइए, अरे इसका उपाय है। देखिए पंडित जी, ये उपाय बता के ना झूठा दिलासा मत दीजिए। हम भी जो है वो भोले बाबा के भक्त हैं। हम जानते हैं कि ये दंड जो है बहुत ही कठिन है। अरे भौजी, वो जानबूझ के थोड़े ने गलती से किया है ना। अब भोलेनाथ क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा भौजी? अरे अब जो गलती हुआ है उसका दंड तो हमें भुगतना ही होगा ना, तभी तो भोलेनाथ क्षमा करेंगे। अरे भोलिया, ये क्या कर दिया तुमने? अरे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। खाए पहले तुमने ये चूड़ी। अम्मा जी, अब इस शिव जी का जो पूजा पवित्र हो गया है ना, उसका दंड जो है बहुत ही कठिन हम जानते हैं, लेकिन हम अपना मुंह से कैसे बताएं? अब आप ही बताएं, हमसे तो ना होगा। खा बोले। अरे अम्मा, श्रीमती जी, आप दोनों में से कोई तो कुछ बताइए कि क्या करना होगा। क्या करना होगा? दंड जो है वो स्वीकारना होगा। है दंड स्वीकारना होगा। देखिए श्रीमती जी, ये दंड वंड पे हमारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हो गया रागिनी से। जानबूझ के थोड़ी ना किया उसने। जाने में हुआ है तभी ना दंड मिलेगा और उसको स्वीकारना भी होगा, तभी ना गलती माफ किया जाएगा। बाकी आज तक ना शिव जी के क्रोध से कोनो बच नहीं पाया है। अगर ये लोग दंड नहीं ना स्वीकारेंगे तो रागिनी और अनुराग का जो जोड़ा है वो हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। आपके हिसाब से इस दंड के प्रावधान में मतलब उन दोनों को क्या करना होगा? दंड हमारे हिसाब से थोड़े ना होगा, ये तो विधान के हिसाब से होता है। कैसे बताएं हम? अनुराग और रागिनी को जो है ना 30 दिनों तक जो है वो अलग रहना होगा। रागिनी को जो है वो अपना मायके में रहना होगा 1 महीने तक और शुद्धि पूजा करके ही लौटना होगा। है क्या कहा आपने?
30 दिन। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप, और किस दंड की बात कर रही हैं? देखिए मैं इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, आप जानती हैं। फिर भी आप सबके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, पर आप लोग सब यहाँ। अनुराग बिटवा, यहाँ मंदिर में खड़े होकर नास्तिक जैसा बात मत करो। देखो पहले भी गुरुजी का बात ना मानकर उसका अंजाम हम सब लोग भुगत चुके हैं ना। हाँ दादी मैं कोई नास्तिक वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैंने बाबा जी की कोई भी भविष्यवाणी को झुठलाया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें आंखें मूंद कर किसी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, बाबा जी ने विशु के लिए क्या भविष्यवाणी की थी। आज हमारा विशु हम सबके बीच में एकदम सही सलामत है ना, है ना? हाँ कुछ कठिनाइयां आई थी लेकिन वो सब पार हो गई ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका उपाय भी होता है, कोई ना कोई तरीका होगा ना। सो क्या हो गया? बेटा देखो हम ना तुम्हारी माँ है, बहुत तकलीफ सहते हुए देखा है तुमको, अब हम और नहीं सह सकते हैं। हाँ बेटा हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे लिए ना दंड स्वीकार लो। कैसा दंड? ये नहीं माँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रागिनी कहीं नहीं जाएगी। जी रागिनी हम सासू मैया के डर को समझते हैं, इसलिए हमें उनका ये डर जो है वो दूर करना ही होगा। रागिनी चुप चुप जियो बहुरानी है, तुम दोनों का जोड़ा जो ना हमेशा ही बना रहे हैं। सृष्टि बहुरानी, रागिनी बहुरानी का जय जाने का तैयारी करो है। अब क्या बताया, हम जानते कि दूरों के लिए जो है आने वाला 1 महीना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन क्या करे, कोई चारा भी तो नहीं ना है। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। रागिनी ये बात बिल्कुल गलत है। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम अनुराग जी से 1 महीने के लिए दूर जा रही हो। बड़ी बात ये है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? सृष्टि सही कह रही रागिनी, ये सब बेवकूफी है। और ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। सही कह रहे हैं मिस्टर जी आप।
हम जो है ना बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो ये समझ बैठे कि आप जो है हमारे निर्णय में हमारा साथ देंगे। रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। रह तो हम भी नहीं पाएंगे आपके बिना, लेकिन 1 मिनट के लिए उस माँ के बारे में सोचिए जो पिछले कुछ दिनों से अपने एक बेटे को खोने के खौफ में जी रही थी। हम दोबारा से ये खौफ उनके मन में पलने नहीं दे सकते। बहुत दिनों के बाद ना हम सासू मैया की आंखों में अपने लिए प्यार देखे। किसी भी कीमत में हम वो प्यार नहीं खोना चाहते। हम जानते हैं आप हमें बहुत याद करेंगे, लेकिन आप देखिएगा मिस्टर जी, इन 30 दिनों की जुदाई के बाद ना हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, दूरियां जो है वो हमेशा दिल में जगह बनाए रखती है। और 30 दिन होते ही कितने, 4 इतवार के बाद जो है वो 30 दिन खत्म हो जाते हैं। हम कौन सा जो है वो कोई सजा काटने जा रहे हैं, अम्मा जी बाबूजी के घर पे जा रहे हैं। वैसे भी हम जो है ना उनको बहुत मिस कर रहे थे। प्लीज मिस्टर जी, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं रागिनी, बिल्कुल नहीं। भाभी, भैया एकदम सही कह रहे हैं। इतनी मुश्किल से हम सारे एक साथ हो पाए हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। इस बार हम भैया के साथ हैं। 4 दिन में तो माँ का मन्नत भी पूरा होने वाला था, और अब 30 दिन की और सजा मिल गई आपको। देवर जी, ये सजा नहीं है, ये तो माँ का प्यार है। अपनी भाभी को छोड़ने नहीं आएंगे आप? हमारा बहू का गलती जो है हमें ना मिल जाता तो अच्छा होता है। माँ, कोई तो उपाय होगा ना, ऐसे भैया और भाभी को अलग मत कीजिए। अरे क्या उपाय बेटा, होता तो हम ही ना सोच लेते। अरे तुम लोग काहे पीछे पड़े हो हमारी बहू के? उसने थोड़ी तय किया है ये दंड विधान। अब जो हुआ सो हुआ, तुम बंद करो ये रोना धोना। झुक जियो बेटा। देखो तुम घबराना मत है, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ, ये जो दिन है ना बहुत जल्दी कट जाएगा, देखना है। हम आपको मिस करेंगे भाभी। हम भी बहुत मिस करेंगे, लेकिन हमारी नंद रानी की आंखों में ना आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, आ रहे 4 हफ्तों में वापस।
रोना नहीं। मिस्टर जी, हम 30 दिनों के लिए आपसे दूर जा रहे हैं। कम से कम मुस्कुरा के विदा तो कीजिए। कहीं नहीं जाओगे तुम। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता रागिनी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमसे तो नहीं देखा जाता, ये सब पता नहीं अब क्या करे हैं। पंडित जी आइए। रेवती जी, हमने कई बार आपसे कहने की कोशिश की पर आप सुनी नहीं पाई। ये सच है कि महादेव का क्रोध बहुत खतरनाक है, पर उनकी दया और करुणा दोनों ही बेजोड़ है। वो आशुतोष है, बस थोड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। कैसा प्रायश्चित पंडित जी? रागिनी बहू, अगर आज सूर्यास्त के पहले अगले आधे घंटे के अंदर गंगा जल से भरा हुआ कलश लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जा करके जलाभिषेक करे, वो भी उसी सदाशिव के मंदिर में जहां पे पूजा अपूर्ण रह गई थी। और हाँ, ये ध्यान रहे कि मंदिर की सीढ़ियां नंगे पांव ही चढ़नी होगी। लेकिन मंदिर में तो 120 पौड़ियां हैं, सब लोग चढ़ते चढ़ते ही थक जाएंगे। ये सब कैसे हो पाएगा? कोई और उपाय बताइए ना। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। वहां पहुंचने में भी 10 मिनट लग जाएंगे और आधे घंटे में जल अभिषेक करना तो थोड़ा मुश्किल है। पंडित जी कोई और उपाय बताइए ना। दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। शिव जी का लीला जो है वो ऐसा ही है। काश बहुरानी तुम्हारा जगह पर हम होते और हम कर पाते। बिना कुछ कहे हमारा बात समझने के लिए थैंक यू मिस्टर जी। आज ये बात का तो एहसास हो गया है कि आपको समझाने के लिए ना हमें शब्दों का जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं। शिव जी का अभिषेक अब सूर्य अस्त से पहले ही होगा। चलिए मिस्टर जी। चलो रागिनी। वह ऊपर कहाँ जा रही है? हम लोग इसे भी जल ढार चुके हैं। चलो लिपट से चलेंगे। हाँ चलो।
बोले भंडारी, हमारी रागिनी और अनुराग की मदद कीजिए। वह देख रही हो कितना ना तुम कोशिश की थी बेगम बादशाह को अलग करने का, बाकी एक बार फिर से ना तुम्हारा जो चाल है से फेल हो गया। हमको तो लगता है अभी दोनों के बीच का प्यार आरो मजबूत हो जाएगा, तब तुम्हारा मुंह ना चिड़ी के दुग्गा जैसा रह जाएगा। दुलरिया, ताश का पत्ता नहीं फेंटे हम, शतरंज का चाल चले। 2 मिनट बाकी रह गया है सूर्यास्त होने में, कभी नहीं पहुंच पाएगी मंदिर तक। पर